सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, जो कि होने वाला है चैप्टर नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात कर दी थी हमारे ओवरव्यू, जो हमारा सिलेबस है कि हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इसके बारे में हमने बात कर दी थी। तो ये आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए पहला लेक्चर है, जिसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इस चैप्टर का जो पहली स्टार्टिंग का टॉपिक है वो है डी ब्रोगली ड्यूल नेचर हाइपोथेसिस फॉर मेटल स्पीसीज। बट मैंने डायरेक्टली यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रॉन लिखा है क्योंकि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन भी पढ़ेंगे। तो पहले इससे थोड़ा सा बेसिक पीछे की तरफ जाते हैं, थोड़ा बेसिक समझते हैं, फिर इसमें आते हैं। ध्यान सुनना। तो जब न्यूटन भाई साहब ने हमारी लाइट के बारे में बताया था, तो उन्होंने बताया था लाइट किससे बनी है, मेड अप ऑफ पार्टिकल। उन्होंने कहा कि जो लाइट बनी है वो पार्टिकल से बनी है। तो लाइट कैसा बिहेवियर शो करती है, पार्टिकल बिहेवियर शो करती है। ओके, ठीक है। फिर हमारे बहुत ज़्यादा आए, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और विलियम्स आए, बहुत लोग आए। उन्होंने क्या किया, नहीं न्यूटन साहब ने गलत था, लाइट जो बनी है वो पार्टिकल से नहीं, वो वेव है। लाइट पार्टिकल नहीं है, एक वेव है। एक्सपेरिमेंट हुई, जैसे सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में बहुत सबने सुना होगा वो था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था वो तो मैं बताऊंगा, बताना बहुत बड़ा है, सबको पता है। अगर तुम्हें जानने की ज़्यादा जरूरत है तो यूट्यूब में सर्च करना, बहुत नहीं होता है। एक डबल स्लिट थी, पानी हुआ तो हमारे लाइट को फैला गया था, आना ऐसा चाहिए था, बट एक पैटर्न आया। वो फिजिक्स में तुमने पढ़ा था, वो समझ में ध्यान सुना। तो लोगों ने कहा, तो फिर लोगों ने माना नहीं न्यूटन भाई साहब गलत थे। जो कहते न्यूटन को तो पैसा, हमारे फिजिक्स के चचा को तो कोई गलत नहीं ठहरा सकता था। लोग जिसने स्टार्टिंग में कहा था ना लाइट वेव है, उसने कहा था तू गलत है। न्यूटन चचा हमारे गलत थोड़ी बताएंगे यार, पार्टिकल बोला है पार्टिकल होगा, गलत तू है। तो किसने नहीं मानी उसके बाद। फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत लोगों ने फिर कहा, तो फिर उनको कहा यार ठीक, अच्छा तो न्यूटन चचा ही दो बात निकली, मतलब उन गलत थे। तो न्यूटन चचा की बात को गलत ठहरा देगा कि लाइट भाई पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। फिर आए हमारे भाई साहब फिजिक्स के फूफा। कौन? फिजिक्स के फूफा। अगर किसी को पता हो तो बता सकता है, फिजिक्स के फूफा बता जाता है। मैं तो एल्बर्ट आइंस्टीन, हमारे ग्रेट एल्बर्ट फूफा। फूफा जी हमारे, ये हमारे फूफा जी कहते हैं कि भाई साहब ऐसा होता है कि लाइट जो है ना, तुम जो कह रहे हो कि लाइट पार्टिकल नहीं है वेव है, पहले तुम पार्टिकल करो फिर तुम वेव करो, लाइट दोनों है। लाइट जो है हमारी हमारी बिछाई लाइट है, वो एक ही टाइम पे पार्टिकल भी है और वो वेव भी है। अब भाई साहब लोगों ने सोचा कि भाई साहब फूफा तो आज लगा गए हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूटन भाई साहब तो गए थे कि लाइट पार्टिकल है, जो कि फिर गलत साबित हो गया। फिर लोगों ने माना लाइट वेव है। फूफा जी हमारे कह रहे हैं कि लाइट दोनों है। अब यार इसमें आया सवाल, कि भाई साहब लाइट तो ऐसे नहीं है। अब आ गई, तो फूफा जी से पूछा कि भाई साहब फूफा जी बताओ कि क्या है लाइट, क्यों कह रहे हो कि लाइट पार्टिकल भी है लाइट वेव भी है। तो फूफा जी ने कहा सुनो मेरी बात, ये थोड़ा हम ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ पर तुम्हें समझने के लिए जरूरी होगा। किसी को आपको ये कहेगा क्या ऐसा थोड़ी होता है, लाइट वेव की है, कोई किसी को नहीं पता, तो उसको मैं समझाता हूँ कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ। तो हमारे फूफा जी बताते हैं कि देखो ऐसा, तुम्हें बताएं तुम मानते हो लाइट जो हमारी वेव है। हमने कहा हाँ लाइट वेव है, एक्सपेरिमेंट है यार, कौन सा डबल स्लिट मान लिया, उन्होंने कहा डबल से एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने ठीक है, मैं प्रूफ करके देता हूँ लाइट तुम्हारी पार्टिकल। अब ये इतना ज़्यादा इस पर डीपली नहीं जाऊँगा, पर ध्यान सुनना। एक जो इन्होंने प्रूफ किया था ना, इसी के लिए हमारे फूफा जी को नोबेल पुरस्कार मिला। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था, इस इफेक्ट के लिए मिला था। इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी को अगर पता होगा तो इसको इफेक्ट आइंस्टीन बाबा ने, आइंस्टीन हमारे फूफा जी ने इसका इजाद किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहते हैं, जब किसी ठंडे सरफेस में फोटोन वैसा पड़ते हैं, ये प्रोटॉन की होगा, फोटोन वैसा पड़ते हैं तो वो बंदे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते थे। ठीक है, अब मान लेते अब ये इतना ज़्यादा उसमें डाऊंगा नहीं। तो वो कहते हैं कि अगर मान लो लाइट एक वेव होती, तो अगर मैं जितनी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता
उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए थे वेव नेचर की वजह से, बट इंटेंसिटी बढ़ाने में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं निकलते। हमको उतना ज़्यादा इसमें इस टॉपिक में उतना ज़्यादा आता नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ फिजिक्स से, मेरा वही रिश्ता है जो समझ आ गया, ठीक है। दूर ना करते, तो उन्होंने कहा कि अगर भाई साहब लाइट एक वेव होती तो फिर इंटेंसिटी बढ़ाओ, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालो, बट ऐसा हो नहीं जाता। तो उन्हें फिर फ्रीक्वेंसी में चेक किया, तो ऑफिशियली भाई साहब इससे इसी इफेक्ट से पता चला कि भाई साहब लाइट तो पार्टिकल भी है, लाइट पार्टिकल भी है। तो तब एक नेचर आया ड्यूल नेचर, ये जो लिखा है ना ड्यूल नेचर, दो बिहेवियर, दो तरीका, दो शक्ली आदमी, कि तुम्हारी नेचर जो है, तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हारा नेचर, तुम्हारी पर्सनैलिटी अलग है, बाहर वालों के सामने अलग है। घर वालों के सामने थोड़ी कहते हो, बाहर दोस्तों से जैसी बात घर वालों के सामने नहीं कर सकते, तो वही है ड्यूल नेचर। लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, प्रूफ इस एक्सपेरिमेंट से हुआ। लाइट है वेव की तरह बिहेव करती है, डबल सीटी। तो पॉइंट ये होगा कि भाई साहब, तो ओवरऑल इतना जो ये 4-5 मिनट का ये यहाँ पे भाषणबाजी हुई है, इससे मतलब क्या बनता है? इसलिए मतलब बनता है कि भाई साहब जो लाइट है वो तुम्हारी पार्टिकल भी है एज वेल एज वेव भी है, ठीक है। अब लाइट किससे बनी है? मेड अप ऑफ फोटोन, प्रोटॉन की बना है, मेड अप ऑफ फोटोन। अब हमारे डी ब्रॉगली चसा ने सोचा कि भाई साहब फोटोन एक बहुत छोटे पार्टिकल है, तो सिर्फ भाई साहब फोटोन ही को क्यों इतना मतलब तवज्जो दी जा रही है, इसको क्यों फूफा बनाया जा रहा है, शादी में आए फूफा बनाया जा रहा है, कि इसी को डूल नेचर दे रहे हैं। साइंस देखो कि इतने सारे ब्रह्मांड में इतने सारे भाई साहब पार्टिकल हैं, तो फिर भी इस प्रोटॉन को ही क्यों फूफा बनाया जा रहा है कि भाई साहब तू तेरे पास ही डूल नेचर है, दुनिया के औरों के पास भी होगा, तूने तो और के साथ देखा, बट नाम यहाँ मेनली बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन। क्या भाई साहब, क्या इलेक्ट्रॉन भी भाई साहब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है, ये तो प्रूफ है, एग्जैक्ट हो रहा है, पार्टिकल तो है। तो अब डी ब्रॉगली चाहता था कि डी ब्रॉगली हमारे चचा चाहते थे कि भाई साहब इसको कैसे करके मैं वेव प्रूफ कर दूँ, कैसे करके वेव प्रूफ कर दूँ। अगर मैंने इसको वेव प्रूफ कर दिया, बस हमारे इलेक्ट्रॉन पे भी लग जाएगा कि भाई साहब ये भी टेम्परेचर शो करता है, जितनी इज्जत फोटोन को मिलती है इलेक्ट्रॉन को भी मिलेगी। तो उन्होंने सोचा कि वैसा मैं प्रूफ कैसे करूँ। तो इनके प्रूफ के बारे में तो नहीं है, इतना तुम्हें पढ़ना नहीं है कि तुम कोई साइंटिस्ट थोड़ी बनने वाले, तो तुम प्रूफ पढ़ना है, बस बेसिक इतना पढ़ना है कि डी ब्रॉगली भाई साहब ने चेक किया, सोचा कि जब लाइट एक ड्यूल नेचर पार्टिकल ऐसे वेव बिहेव शो करती है, तो और तुम्हारे माइक्रो पार्टिकल एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल और वेव नेचर शो क्यों नहीं कर सकते। और जब जाके फिर एक्सपेरिमेंट हुआ तब पता चला कि भाई साहब हाँ, पार्टिकल और वेव नेचर के दोनों शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी ड्यूल नेचर को शो करता है। तो ये आया कि भाई साहब डी ब्रॉगली चचा ने कहा, प्रूफ करा कि इलेक्ट्रॉन भी ड्यूल नेचर शो करता है। ड्यूल नेचर मतलब वो पार्टिकल भी है और साथ साथ वेव भी है। अब सवाल आता है वेव है, अब अगर वो एक वेव है, अब कोई हमारे यहाँ पे फिजिक्स के चाहने वाले आदमी बैठे होंगे, या फिजिक्स इनको अच्छी से पढ़ी होगी, तो एक चैप्टर होता है वेव ऑप्टिक्स या कुछ तो चैप्टर में, मैं फिजिक्स से उतना ही बार बहुत दूरी बना के रहता था। फिजिक्स में चैप्टर है आता था एक, तो मैं वेव वाला, जिसमें वेव एक चीज़ देखो, वेव है तो तुम्हें पता है, अगर एक वेव है, ये वेव है, ये AC की वेव है, तो इसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, इसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। अब अभी डी ब्रॉगली चसा ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन भी वेव है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी वेव ही है, तो उस मूवमेंट की भी कोई ना कोई हमारी क्या होगी, वो होगी